तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। जी तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले जो भी छात्र जो है ना कक्षा 9 में जो है ना जो फाइनल एग्जाम जो है ना 2023 में देने वाले हैं उनके लिए जो है ना रामबाण जो है ना सीरीज चल रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है, कल के वीडियो में मैंने है ना आपको है 1 से लेकर जो 30 तक जो है ना ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था। मैथ का काफी शानदार ट्रिक से पढ़ाया था, पुष्पा राज ट्रिक से पढ़ाया था। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 31 से जो भी इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिए नंबर सिस्टम में पहले चैप्टर में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सारा का सारा आज के इस वीडियो में जो है ना तोड़ फोड़ करके ना बराबर कर देंगे सारा क्वेश्चन को। तो इस वीडियो को है ना आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन 31 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 पर कहता है, चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं और आ गया यहाँ पर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आ चुका और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 जो कहता है, सबसे पहले मैं इसको है ना बनाता हूँ। तो आप जो है ना कल के है ना वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे इसको बनाना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ट्रिक दिया था, याद रखिए मैंने आपको ट्रिक दिया था और इसी माध्यम से जो ना आप इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा फटाफट, ठीक है। तो देखिए किसी भी संख्या के पावर अगर शून्य होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद गुना दिया हो तो गुना, उसके बाद जो ना 35 के पावर कितना है 0 होता है और शून्य होता है तो उसका मान कितना 1। अब बट्टा में क्या है 17 के पावर 0 का मान क्या होता है 1। 1 से 1 में गुना करने का होगा 1 और बट्टा में 1, 1 से 1 काटेंगे क्या होगा 1। ऑप्शन नंबर कहेंगे सर जी सी में जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। सभी बच्चे लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर नए हैं चैनल पर, ठीक है। चलिए सभी लोग जो है ना अब अपना नाम बता दीजिए कमेंट बॉक्स में ताकि हम सबका नाम पढ़ सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है ना 32 में चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि यहाँ पर 2 के पावर 0 दिया हुआ, क्या दिया हुआ 2 के पावर 0 और 3 के पावर 0 दिया हुआ। तो आप जानते हैं कि है ना किसी के पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है 1 अगुने और 3 के पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है 1। अब बट्टा में दिया हुआ है 5 के पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है 1। 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 बट्टा में 1, मतलब काटेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब कहा जा रहा है बी में, बिल्कुल सही। आप सभी बच्चों ने बता दीजिए कि क्या सही जवाब आ रहा है आपका जी, बिल्कुल सही। आप बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छे, वेरी गुड सभी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं और यही में क्वेश्चन पूछ दिया है कि 2 के पावर 0, ध्यान रहे कि 2 के पावर 0 उसका मान 1 होता है और यहाँ पर क्या दिया हुआ, ध्यान रहे इस बात को कि प्लस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस लिख देना है। उसके बाद 4 के पावर 0 उसका मान कितना 1 होता है और बट्टा में 6 के पावर 0 उसका मान होता है 1। तो जब 1 से 1 में जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 और बट्टा में 1, मतलब भाग करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा इसका आंसर। कहा जाएंगे सर जी, तो 2 दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे। चलिए काफी शानदार, बहुत बच्चे का बी आ रहा है, बिल्कुल सही। आप लोगों को पता हो गया है ना, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 2 के पावर 0 इसका वैल्यू क्या होता है 1, आप जानते हैं। उसके बाद ना इसका मान 0 उसका वैल्यू क्या होता है 1। अब बट्टा में क्या दिया 5 के पावर 0 इसका वैल्यू 1 हो गया। 1 में 1 2 और 2 बट्टा में 1, 1 से काटेंगे 2 मरता, कहा जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 के बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 जो है इस पर क्वेश्चन का है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में यदि a बराबर जो है ना ये इतना दिया हुआ, ठीक है, और b बराबर जो है ना a माइनस 1 दिया हुआ, तो a बराबर कितना दिया हुआ, तो a बराबर जो है ना आप कहेंगे सर जी 1/2 दिया हुआ है और b बराबर जो दिया हुआ है वो -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है ये किसके बराबर है, ये पूछ रहा है किसके बराबर, क्लियर समझना है, ठीक है। तो पहले चलिए हम इसको है ना आपको रिमूव करके बता दें, यहाँ पर दिखाएंगे आपको क्वेश्चन पूरा दिखना चाहिए ना, जो ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो पूरा दिखना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर यहाँ पर दिख रहा है, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और यहाँ पर सभी बच्चों का कमेंट आने लगा, बहुत अच्छे। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि एक का मान जो है ना 1/2, इसका मतलब क्या होता है कि यदि है ना आपको 2 जो है ना 2 से भाग करना है 1 में, ठीक है, तो 2 से भाग करेंगे 1 में तो क्या ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या बड़ा है और ये संख्या छोटा है। तो इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे 0 देंगे और यहाँ पे 0 लगाकर 0 दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 5 कितना हुआ 10, तो 2 5 यहाँ पर 10 कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा a, तो a का जो मान है वो कितना है 0.5 आ रहा है, क्या आ रहा है 0.5, जबकि b का जो मान है -1 है। तो याद रखिए माइनस वाला कर्जा में पहले से है और यहाँ पर कर्जा में नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 0.5 पैसा है, लेकिन ये क्या है कर्जा में नहीं है, तो इसलिए क्या होगा ये बड़ा होगा। मतलब क्या होता है a ग्रेटर देन b हो जाएगा। इस तरह से देखिए ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही से। चलिए बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, सबको वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं और यहीं पर आ रहा है क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36 आ रहा है, काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ। चलिए मैं 36 क्वेश्चन को आपको बताते हैं। चलिए
तो 36 में क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको समझिए। हाँ 36 में दिया, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप जो है ना लिखने पर कौन सा संख्या जो है ना शांत होगा। याद रखिएगा, परिमेय संख्या को आपको लिखना है और कौन सी संख्या जो है ना वो शांत होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या कौन होती है, जो पी बटा क्यू के रूप में होता है, क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है, आपको पता हो गया ना। तो पी बटा क्यू के रूप में होता है, तो ये सब तो पी बटा क्यू के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन शांत जो है ना पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, दशमलव प्रशांत क्या होगा, शांत पूछ रहा है। तो मैं बता दूं आपको शांत होने का नियम बता देता हूं। कोई भी संख्या का फैक्टर अगर तोड़ेंगे, किसी भी संख्या का अगर फैक्टर तोड़ेंगे, तो अगर आपका जो है 2 और 5 आ जाता है, ठीक है, कितना आता है, 2 और 5 आ जाता है, इसके पावर कुछ भी होगा, पावर से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके पावर कुछ भी हो, जैसे इसके पावर 5 है, इसके पावर 3 है, इस पावर से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये 2 और 5 आना चाहिए, तो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा। फैक्टर तोड़ने के बाद, जैसे यहाँ पे देखिए 11 फैक्टर तोड़ेंगे 11 का, तो 11 का क्या तोड़ सकते हैं आप, 1 से तोड़ सकते, 11 मरते, तो क्या आएगा, 1 गुने 11। इसमें क्या आ रहा है, न 2 आ रहा है न 5 आ रहा है, तो ये तो प्रमेय नहीं होगा ना, ये शांत नहीं होगा, ये अशांत होगा। क्या होगा, ये अशांत होगा। अब यहीं पर देखते हैं बी में देखिए यहाँ पर 3 बट्टा जो है ना 13 दिया होगा, ये भी शांत नहीं होगा, क्योंकि 13 आ रहा है ना, क्योंकि 2 और 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2 और 5 आने चाहिए, तब जाकर शांत होगा। ठीक है, चलिए यहीं पर देखते हैं, यहाँ पर इसको पूर्णांक कर देंगे, तो 8 चौका 32, कितना हुआ 33, 8 चौका 32 है, कितना हुआ 33, तो 33 बट्टा क्या आ रहा है बताइए, 33 बट्टा आ रहा है, 33 बट्टा 8 आ रहा है। ठीक है, क्लियर समझना, 33 बट्टा 8 आ रहा है। तो यहीं पर देखिए आपको क्या नजर आ रहा है कि 33 बट्टा 8 नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है ना आपको 8 जो नजर आ रहा है, यहाँ पर फैक्टर उसको तोड़ेंगे सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में जो है यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो आपको तोड़ के बताया था, समझिए कि जो ये क्या होता है, 33 बट्टा जो है ना 8 हो जाता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 33 बट्टा 8, तो 8 को हम तोड़ेंगे फैक्टर, समझिए ऊपर वाला फैक्टर नहीं टूटता है, नीचे वाला का तोड़ना है। ठीक है, सिंपल समझना है, ऊपर वाला जो है फैक्टर नहीं तोड़ना है और नीचे वाला जो है आपको फैक्टर तोड़ना है। ठीक है, 8 बजे यहाँ पर देख सकते हैं 8 को हम तोड़ेंगे है ना, 2 से 4 मरतबा, फिर 2 से निकालेंगे तो 2 मरतबा, तो 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, मतलब 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 के पावर कितना हुआ 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है, मैंने आपको बताया 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5, 2 और क्या आएगा 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, तब जाकर आपका आंसर पूरेगा। तो याद देखिए, अगर 5 आपको नहीं आता है तो उसके पावर 0 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो ना यहाँ पे देख सकते हैं ये शांत है, क्या है, ये शांत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सभी बच्चे बताइए आपका आंसर सही आया, चलिए बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है ना 36 हो गया, 37 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में थोड़ा सा देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 आ चुका है, और ये कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर क्या होगा, कौन सा अशांत पूछ रहा है, अशांत। तो अशांत देखेंगे जिसके जो है ना नीचे 2 गुना करने पर 2 क्या आएगा, 2 और 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 2 और 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अशांत होगा, 2 और 5 जिसमें आ जाएगा तो अशांत, इसमें तो नहीं आएगा, इसमें तो आएगा 2 और 5, ये तो शांत है भाई। तो ये भी शांत है, क्योंकि है ना 25 है, तो 5 गुने 5 आएगा तो 25, यहाँ पर 2 नहीं आएगा तो उसके मान से 0 रख देंगे, तो ये शांत बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी अभी आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि 3 आ रहा है, और 3 तो आना ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ना शांत होने के लिए जो नियम है वो 2 और 5 है। ठीक है, तो जिसके संख्या में ना फैक्टर तोड़ेंगे इस तरह से, जैसे 16 का तोड़ेंगे तो 8 मरतबा, 2 से 4 मरतबा, उसके बाद 2 से यहाँ पर क्या होगा 2 मरतबा, इस तरह से 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आया। ठीक है, यहाँ पर 5 नहीं आया, तो अब इसको 2 के पावर 4 गुने 5 भी 0 लिख सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, ये शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा सही से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 38 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आप देख सकते कहता है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रमेय है। तो देखिए प्रमेय संख्या कौन होता है, जो रूट से बाहर निकलता है, जिसका फैक्टर रूट से बाहर निकलता है। समझिए, जैसे यहाँ पे देखिए रूट 3 का जो है, यहाँ पे देखिए रूट 3 जो है वो बाहर नहीं निकलता रूट से। ठीक है, तो इसलिए जो ये आंसर उसका नहीं होगा, क्योंकि है ना रूट से यहाँ पर रूट 4 रहता तो निकल जाता, क्योंकि 4 का कितना होता है 2, 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 का रूट नहीं होता है, ये भी 3 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रमेय पूछ रहा है जो रूट से बाहर निकल जाता है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ रूट से बाहर निकला हुआ। बहुत अच्छे, सभी अच्छे लाइक कर दिए वीडियो को। चलिए सभी बच्चे जो है ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, सभी का सभी है ना, आपका जो है सब दिन आपका क्लास चलेगा मॉर्निंग में, समझे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 ने इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ देख सकते हैं और कहता है यहाँ देखिए रूट 8 दिया हुआ, ठीक है, और रूट 10 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस तरह को बनाएंगे इसको, है ना, ऐसे, ठीक है। सबसे पहले 8 को लिखेंगे, ठीक है। तो रूट 8 में जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो रूट 8 में क्या लिख सकते हैं हम, सबसे पहले इसको फैक्टर जोड़ेंगे। तो 8 का फैक्टर जोड़ेंगे तो है 2 से 4 मरतबा, उसके बाद 2 से लाएंगे तो कितना 2 मरतबा, तो इसको 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ 10 लिखा हुआ है तो 10 को क्या करेंगे, 10 को है 2 गुने 5 लिख सकते हैं। तो जोड़ा मिलाना, ठीक है, जोड़ा, यहाँ इस दोनों का जोड़ा, इसका मतलब 2 और गुने इसका जोड़ा, इसका मतलब 2, तो 2 के 2 कितना हुआ 4। जिसका जोड़ा नहीं मिला है ना वो रूट में जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा रूट में, तो 4/4 रूट 5 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा, सही है आंसर, ठीक है। सभी लोग समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है ना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 का था। यहाँ देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, उसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ आपको मैंने बताया है, जैसे मैं बता रहा हूँ वही आपको स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। बिल्कुल इसमें गड़बड़ाने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 40 में दिया हुआ है कि रूट 6 माइनस पावर माइनस 2, ठीक है। तो जब जैसा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, इसका पावर माइनस 2 रहेगा, तो सबसे पहले 6 लिख देना, पावर माइनस 2 मतलब 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन 41 में वही चीज दिया हुआ है, रूट 3 माइनस उसके पावर दिया हुआ है 2, तो 3 तो लिख देना है, उसके पावर क्या लिखना है, -1 का क्या लिखना, -2 का क्या लिखना है, 1/2, 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है ना आप बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में है ना सेम चीज दिया हुआ है और इसको समझिए, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है ना परिमेय संख्या, आप जानते हैं कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जो है ना रूट से बाहर निकल जाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। रूट से बाहर निकलता है क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो देखिए मेरे दोस्त इसमें जो है ये जो रूट बाहर नहीं ले रहा है, क्योंकि ना रूट जो है ना 3 है, ठीक है। 3 जो है ना रूट से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन है रूट 4 जो अगर रहता तो क्या निकल जाता, 2 निकल जाता। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो ना पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, हमसे पूछ रहा है परिमेय, तो परिमेय कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा सही से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी लोग जो है ना वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके एग्जाम में यही है ना, आपको YouTube चैनल काम आने वाला है, तो इसलिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो रोज डेली देखते रहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रचंड सीरीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ, यहाँ देख सकते हैं रूट 6 गुने रूट 8 का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जैसे 6 लिखा हुआ तो मतलब क्या होता है, 2 गुने 3, 2 गुने क्या होगा 3 हो जाएगा। उसके बाद 8 को निकलेंगे तो क्या है 2 गुने 2 गुने 2 गुने, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको कैसे सजाएंगे, तो इसको ऐसे सजाएंगे, 2 गुने उसके बाद ये वाला लिखा हुआ 2 गुने ये वाला लिखा हुआ 2 गुने 2, इस तरह से लिख देंगे। जो बचा उसको क्या लेंगे बाहर, रूट में बाहर, तो इसको जोड़ा लगाएंगे तो इसका 2, इसका जोड़ा लगाएंगे तो इसका 2, 2 2 4, तो 4 रूट कितना हुआ 3, कहाँ जाएगा 4 रूट 3, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा सही आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17/18 के समतुल्य में एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो समतुल्य दिया हुआ इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए समतुल्य, यहाँ पर समझिए, हेडिंग समझिए कि क्या कर रहा है, समझिए समतुल्य दिया हुआ, ठीक है। तो समतुल्य जैसे दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल इजी स्टेप में बनाएंगे, ठीक है। तो 17/18 पहले लिख देंगे। असमतुल्य मतलब होता है 2 से, सम संख्या 2 ना होता है तो 2 से स्टार्ट होता है, 2 से गुना 2 से भाग, तो 7 दूना कितना 14 और बटा 9 दूना कितना होगा 18 दूना कितना होगा 36, कहाँ जाएगा 14 18 36, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा, कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग बता दीजिए जी, बिल्कुल सही जवाब है सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 45 इस पर क्वेश्चन दिया हुआ, थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ, यदि x एक धनात्मक सम संख्या हो तो x माइनस 5 और उसके बाद जो है ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, तो इसका मान देखिए, जब ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा जो ग्रेटर देन में ही होगा। तो देखिए x बराबर तो 5 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस 5, तो इस बराबर कभी हो नहीं सकता है। ये ऑप्शन और बी जो है सही आंसर, क्यों, देखिए 5 जो है ना वो बड़ा है किससे, x से, लेकिन जो x बड़ा किससे 0 से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में बढ़ते हैं, व्यंजक जो है इतना दिया हुआ है और इतना दिया हुआ का मान क्या किसके बराबर होगा बताइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना तो ऊपर में देखिए एक ऊपर में जो है प्लस दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 4 प्लस 4, अब बट्टा में और यहीं पर दिया हुआ यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं कलर ले लेता हूँ दूसरा,
आपको बताएंगे। चलिए तो यहाँ देखिए, तो यहीं पे देख सकते हैं यहाँ पर जो है 4 + 4 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 4 + 4 दिया हुआ। अब बट्टा में क्या दिया हुआ है 4 - 4, तो जैसे ही रहेगा ना तो इस तरह काट देंगे, क्या निकलेगा 0 निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकलेगा 0, क्योंकि यहाँ पर इससे घटाएंगे तो क्या होगा 0, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 - 4 8, तो 8 में 0 से भाग करेंगे क्या होगा 0 ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे, सभी बच्चे को बहुत अच्छे, सही, सबका सही जवाब आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 47 के बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 47 व्यंजक दिया हुआ, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ, का मान निम्नलिखित किसके बराबर होगा, बताइए। आपको मान बताना है किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए 18 दिया हुआ है ना, 18, यहाँ पे क्या माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो +7, उसके बाद +11, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 22 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए ये 11 22 तो 33 8 कितना होगा बताइए, 33 7 70 40 40 से 41 है, यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर जी, 47 का डी में जाएगा। कहा जाएगा सर जी, जी बिल्कुल सही, और बी में जाएगा। थोड़ा सा देखिए सही से जी, थोड़ा ये 18 है ना, ये 18 है, थोड़ा सा यहाँ देखिए 18 है, 18, ठीक है। तो ये जाएगा बी में, जाएगा बी में 0 हो जाएगा, ठीक है। मॉड वाला सामान में 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो ना आगे दिया हुआ है, यहाँ पर काफी शानदार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए यहाँ मैं एक एक करके ना इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 का होता है, काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए। तो क्वेश्चन 48 का होता है, यहाँ देखिए कि -b - c और -a - b और +c का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पूछ रहा है। तो फॉर्मूला याद रखिए दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला था वो कौन होता है आपको बताना है, बताइए। आप लोग जानते हैं ना फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला जो है ना मैथ का सबसे बड़ा जड़ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी आएगा सही से। 49 के बढ़ते हैं तो 49 में भी ना फॉर्मूला दिया हुआ देख सकते हैं, 49 में भी फॉर्मूला दिया हुआ तो देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 49 का, बताइए जी। इसका भी जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। सबका बी मतलब बहुत बड़ा बी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या आपको बताना है क्या है, बताना है, बताइए। तो कोई भी प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। सभी लोग बताइए, सबका जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 51 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ, याद देखिए 51 में दिया √7 एक क्या है, बताइए। √7 एक क्या है, तो रूट जो बाहर नहीं निकलता है क्या आता है, रूट से जो बाहर नहीं निकलता है वो अपरिमेय, मैंने पहले बताया। जो रूट से बाहर निकलता है, जैसे यहाँ पर 9 रहता है तो क्या निकलता है 3, 8 का तो निकलता ही नहीं है, क्योंकि ना 8 जो है ना नहीं निकलता है। तो ये क्या है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर है ना सी है। 52 में देखिए इसमें इनमें से कौन अपरिमेय संख्या, बताइए इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है जो रूट से बाहर नहीं निकलता है। रूट से बाहर निकल जाएगा, 25 का कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 100 का एक का तो एक ही होगा, 100 का कितना होगा 10 हो जाएगा। 9 का कितना होगा 3 होगा, 16 का 4 होगा। ये तो निकल रहा है, ये नहीं निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या आ जा रहा है, ए जा रहा है, सही जवाब। चलिए बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 53 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 जो है ना काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझिए। चलिए और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है कि 3/17 जो है ना 17 का समतुल्य परिमेय क्या होगा, बताइए 3/17। तो देखिए आपको मैंने बताया था 3/17 का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समतुल्य का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं ना कि सम संख्या से 2 से गुना 2 से भाग, तो 3 लिखा हुआ बटा 17, इसको 2 से गुना कर दिए, 2 से भाग कर दिए, 3 दूना कितना हुआ 6, अब बट्टा में 17 दूना 34, कहा जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए। तो इसको काट भी सकते हैं, इसको 3 और बट्टा 17, 3/17 आ रहा है ना, 3/17 तो नहीं दिया हुआ, और यहाँ पर 6/34 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे काट के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये सवाल जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी काम आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को देखिए गौर से, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ 0 क्या दिया हुआ, यहाँ देखिए गौर से समझिए, 0.3 दिया हुआ है, ठीक है, 0.3। उसके बाद है ना
0.4 दिया हुआ, ठीक है, याद रखिए। उसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, तो याद रखिएगा उसका योगफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? योगफल। तो योगफल पूछेगा तो 0.3 के पावर रेकरिंग इसको बोलते हैं। तो जैसे रेकरिंग दिया है तो सबसे पहले 3 लिख देना है, और जितना अंक के ऊपर रेकरिंग होगा उतना नीचे 9 लिख देना, याद रखिएगा। उसके बाद योगफल मतलब जोड़ होता है, और यहाँ पर 4 दिया हुआ तो पहले 4 लिखेंगे, और जितना अंक के ऊपर रेकरिंग, तो यहाँ पर 1 अंक के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है तो यहाँ पर 1 और 9 लिख देंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे 9 और बट्टा में 9 4 3 9 7, तो 7/9 इसका आंसर कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अपरिमेय संख्या क्या होता है बताइए? एक अपरिमेय संख्या अशांत होता है। क्या होता है? अशांत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में जो है इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में कि 3 तथा 4 के बीच 4 परिमेय संख्या इनमें से कौन है बताइए? 3 तथा 4 के बीच 4 परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो है तो जो p बटा q के रूप में होता है, क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो बताइए 56 का आंसर सभी बच्चे क्या आ रहा है? सी बताइए। हाँ, परिमेय संख्या कौन होगा? तो देखिए सीरियल वाइज जो है यहाँ पे देख सकते हैं, सीरियल वाइज में जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, देख सकते हैं परिमेय संख्या। कौन परिमेय संख्या इनमें से कौन है ये आपको बताना है, बताइए क्या होगा। चलिए यहाँ देख सकते हैं ये तो देखिए ये होगा इसका आंसर 3.1 3.2 3.3 3.4 ये परिमेय संख्या है, बताइए। और ये भी देख लीजिए, हमारी तरफ से ये आंसर होगा ऑप्शन और बी। आपकी तरफ से क्या है बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, ये सी होगा या बी होगा, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ दिए, काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्मूला के साथ बता रहा हूँ। सरल रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या होता है बताइए? सरल रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या होता है आपको बताना है। तो 58 का सही आंसर क्या होगा? सभी बच्चे का आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। 58 के बढ़ते हैं तो 58 में 1/3 और 1/2 के बीच में स्थित परिमेय संख्या क्या होगा बताइए? 1/3 और 1/2 के बीच में स्थित परिमेय संख्या क्या होगा? बता दीजिए फटाफट, ये क्वेश्चन था ना। चलिए बताइए सभी लोग बताइए जल्दी से जल्दी। 1/2 और 1 परिमेय संख्या क्या होगा? तो क्या होगा बताइए? सभी का आ रहा है सर 12/5 हो जाएगा। हाँ, परिमेय संख्या निकालते हैं कैसे, तो आपको पता है ना परिमेय संख्या ऐसे निकालते हैं। यहाँ देखिए 1/2 दिया हुआ प्लस 1/3 दिया हुआ, सॉरी, और 1/2 दिया हुआ, उसके बट्टा में क्या लिखना? 2, दोनों का एल्सियम 6 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 3 के बराबर में 6 का मतलब 2 मतलब 2 से यहाँ पर 1 मतलब 2 प्लस 2 के बराबर 6 3 मतलब 3 से 3, तो 3 2 कितना हुआ? 5 और बट्टा में 6, उसके बट्टा में क्या था? तो 2, इससे इसमें गुना हो जाएगा, तो 5 बट्टा क्या होगा? 6 दूना 12। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5/12, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए में जाएगा सही आंसर। सही आ रहा है जी, बिल्कुल सही, सबका सही जवाब आ रहा है। बहुत अच्छे बच्चे, मेहनत लगा के पढ़िए। सबको जो है ना मम्मी पापा का नाम रोशन करना है और 450 नंबर प्लस लाना है कि नहीं लाना है? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से जल्दी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहीं पे है ना हमारा जो है ना अब है ना हमारे पास है ना 3 क्वेश्चन और बच गया। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 1/5 तथा 1/4 के बीच में 2 परिमेय संख्या क्या होगा बताइए? 2 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले परिमेय संख्या निकालने के लिए 2 लिख दे, दोनों का एलसीएम लेके आएंगे तो 5 आएगा, तो 4 1 5, 5/5 मतलब होता है 1/2 आ जाएगा। उसके बाद जो ना यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए 1/2 आ जाएगा, तो क्या होगा? उसके बाद यहाँ पर एक और जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर 2 जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? डायरेक्ट इसका आंसर आपको बताना है, बताइए सभी लोग जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, सबका आ रहा है बी, बिल्कुल से ऑप्शन और बी में जाएगा। कहा जाएगा? ऑप्शन और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में ना काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन संख्या जो ना अपरिमेय संख्या नहीं है? तो परिमेय अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा? परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय। तो देखिए परिमेय ढूंढ रही है कहाँ है ये परिमेय। पाई क्या है? परिमेय अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या, ठीक है, याद रखिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, जबकि 22/7 क्या होता है?
परिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए ये तो आप ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये तो अपरिमेय। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर 2 निकल जाएगा, 4 का 2 और 3 का 9, 9 का क्या होता है 3 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अपरिमेय, फिर से अपरिमेय पूछ रहा है, तो अपरिमेय देखिए कौन है बताइए, अपरिमेय कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा, रूट 5 तो नहीं निकलेगा, इससे काटेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 और यहाँ पे 1, तो रूट 1 निकल जाएगा 1 और यहाँ पे 1 निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा 16। इसको क्या करेंगे, इससे इसमें घट जाएगा, तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, इसका काट जाएगा तो इधर भी 3 बच जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सही बच्चों को समझ में आ रहा है बात। चलिए, तो इस तरह से जो ना हमारे पास 61 प्रश्न जो था, जो कि चैप्टर नंबर 1 में जो है नंबर सिस्टम में जो था सारा का सारा मैं क्वेश्चन कर लिया हूं। यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, ग्रुप का लिंक, सभी लोग जो है ग्रुप में जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए ग्रुप में। ठीक है, सभी लोग जो है शेयर कर दीजिए और वीडियो ने कम से कम 1000 लाइक पुराइए, जल्द से जल्द लाइक कर दिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।